हाँ तो प्यारे साथियों, मेरे इस चैनल से जुड़े हुए मित्रों, हमारे भाइयों, मैं आप सबों के बीच एक कंपटीशन की दृष्टिकोण से जो अटकने आप लोगों के बीच हमारे बीच लगे होते हैं पासों को लेकर के, उसका एक समाधान लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से उस सवाल में आपके बीच छोड़ूंगा, उस सवाल में आपसे करूंगा। यदि आप बेहतर तरीके से मुझे देखते हैं तो देखने के बाद आपको वह सवाल समझ में आएगा और आप बना पाएंगे बेहतर तरीके से। आने वाले समय में कभी भी पासे को लेकर के यदि कोई दिक्कत होगी तो दिक्कत आपका समाधान हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नाम का चीज रहेगी नहीं। चलिए हम बात करते हैं पासों को लेकर के। पासे जिसके बारे में आज से ही नहीं, महाभारत काल से ही आप जानते आ रहे हैं कि पासे की वजह से ही महाभारत में भयंकर युद्ध जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो चुके थे, जिसके कारण जो दुर्योधन थे और उधर पांडुपुत्र थे, पांडुपुत्र के विपक्ष में मामा शकुनी जैसे व्यक्तित्व का जो उनके जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर के जो वो पासे को लेकर के षड्यंत्रवादी भाव था, उन सभी चीजों को लेकर के आज से ही रामायण काल से ही महाभारत काल से ही उनको लेकर के जिक्र होते जा रहे हैं। तो पासा के बारे में सबसे पहले सामान्य बात करेंगे कि पासा होते क्या है, क्या होते हैं पासा। मैं आपके बीच पासे को लेकर के अगर बात करूं तो पासा क्या होते हैं, तो आप सभी को मैं बताऊं कि पासा 6 सतहों का, किसके 6 सतहों का समावेश क्या होता है, 6 सतहों का समावेश एक ऐसा ठोस पदार्थ होते हैं जिसके 6 सतहों पर अलग अलग अंकों का अंकन रहते हैं, या चित्र के माध्यम से या फिर अंक के माध्यम से। पासे को लेकर के बात करूं तो आपको मैं दोनों साइड में पासे का 2 फोटो मैंने दिखा दिया हूं बना करके। यदि आपको मैं बताऊं कि पासे को लेकर के, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि पासा क्या होता है। आप सभी कोई पूर्व से ही जानते हैं पासा वे ठोस पदार्थ होते हैं जिसके टोटल कितने सतह होते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 और 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। एक के आमने सामने की सतह दूसरा, दूसरे के आमने सामने की सतह तीसरा, और तीसरे के आमने सामने की सतह। इस तरह से टोटल मिला करके पासों में सतहों की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। मैं काउंट करके आप सबों को दिखा दूं कि एक यह वाला भाग, और दूसरा पीछे वाला भाग, और तीसरा ऊपर वाला भाग, और चौथा ये निचले वाला भाग, पांचवा इस साइड का भाग, और छठा इस साइड का भाग। ये टोटल सतह कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कितने सतह, एक इस साइड के तो दूसरे इस साइड के, तीसरा इस साइड के तो चौथे इस साइड के, पांचवा ऊपर और नीचे के। टोटल सतहों की संख्या अगर कहूँ तो पासा में टोटल सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर पासा की कोण की बात करूं, कोण समझते हैं, कोण मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसकी संख्या कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैं आपको काउंट करके इस फोटो में दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें से दिखा देता हूँ। क्या होता है कि 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और ये 4 कोण, और ऊपर में भी 1 2 3 और ये 4, ऊपर में भी, इसके नीचे में भी 1 2 3 और ये 4, टोटल मिलाकर के 4 4 4 बोले तो 12। कोण की संख्या कितने होते हैं, 12 होती है। जैसा कि आप सभी को यहाँ भी देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, लंबाई के अनुदिश, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षैतिज, ऊपर वाला 5 6 7 8। अब देख लेते हैं नीचे वाला 9 10 11 और 12। टोटल कोण की संख्या कितनी होगी, 12 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कोण की संख्या कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। और हम बात करेंगे अब कोण के साथ साथ कोना। तो टोटल कोना कितने होते हैं, कोण, एक कोण की बात करते हैं सिर्फ कोना। तो पासे में टोटल 8 कोने होते हैं। एक यह कोना,
दूसरा यह कोना, तीसरा यह कोना और चौथा यह कोना, पांचवी, छठी और ये सातवीं और ये आठवीं कोना। टोटल कोने की संख्या कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। एक कोना यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और ये आठवां। ये टोटल पासे को लेकर के बात करो तो पासे में कोण कितने होते हैं? 8। कोण 12 होते हैं। सतह फेस कितने होते हैं? फेस की अगर बात करें तो फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कोना की बात करें तो कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, उनके बाद 5 6 और ये 7 और एक उस साइड में 8 कोना। यहाँ पर तीन साइड का फेस दिख रहा है ना, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ऊपर वाला साइड। ये 3 कोना, 3 साइड, 3 फेस दिख रहा है, तो 3 फेस उधर भी होगा ना। तो टोटल फेस कितने हो जाते हैं? फेस बोले तो सतह, वो सतह कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोण की बात करो तो कोण कितने होगा? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ दिख रहा है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहा है। उनके बाद कितना? उधर 3 उस साइड में, हाँ, जो कि आपको हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डाई के बारे में, पासे के बारे में। अब बात करते हैं पासे कितने प्रकार के होते हैं। क्या बात करते हैं? पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बताऊं कि पासे टोटल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाई जिसे कि हम लोग मानक पासा कहते हैं, दूसरा सिंपल डाई जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं, जो सामान्य तरह जनरल रहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाई के बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? लूडो। क्या है बेस्ट एग्जाम्पल? लूडो। क्या है? लूडो, जो आप लोगों ने बचपन में खेलते होंगे। लूडो छक्का जिसमें रहता है और 4 गोटी होती है अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर में गोटी होती है। तो वही लूडो जिसको कि आप लोग हम लोग बचपन से खेलते आए हैं। अगर 6 निकालनी होती है तो एक को पलट देते हैं और उसको पलट करके फिर से क्या करते हैं? 6 ले लेते हैं। ऐसे हम लोग बेईमानी और ईमानदारी भी कभी कभी किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाई की, किसकी? मानक पासा की। किसकी बात करेंगे? मानक पासा की। अगर मानक पासा को लेकर के बात करूं तो मानक पासा क्या होते हैं बाबू? अगर मानक पासा को बात करूं तो क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाई वह पासा है जिसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर, जिनमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो, 7 नहीं होता हो, हाँ, वह मानक पासा कहलाते हैं। अब निकटवर्ती सतह, इसका निकटवर्ती सतह क्या होगा? ऊपर वाला का निकटवर्ती सतह इधर होगा और इधर होगा। इसका एक तो इधर होगा और एक इधर होगा। अब इसका एक तो ये सतह हो गया, इसका निकटवर्ती, दूसरा यह भी होगा, तीसरा यह भी होगा, चौथा यह भी और पांचवा यह भी होगा। मतलब एक, अगर पासे की बात करो या पासे की बात करो तो पासे में, एक मिनट, अगर इसकी बात करूं तो इसके निकटवर्ती सतह क्या होंगे? ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे। किसी भी अगर स्टैंडर्ड डाई की बात करूं, किसकी? स्टैंडर्ड डाई बोले तो मानक पासे की बात करूं तो उसके एक निकटवर्ती सतहों का एक सतहों का निकटवर्ती सतह कितने होते हैं? टोटल 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। एक सिर्फ उसके अपोजिट साइड को छोड़ करके। यह भी तो इसी के समीप है, यह भी इसी के समीप, यह भी इसी के समीप, यह भी इसी के समीप, यह भी इसी के समीप। इसलिए एक, अगर एक साइड, इस साइड की बात करूं तो ये इसके ये साइड और दूसरा ये साइड और तीसरा ये साइड, चौथा नीचे वाला साइड, तो 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। कितने होते हैं? 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। अब कहता है कि उन निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो? 7 ना हो। उस निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। जैसा कि यदि हम बता दूं कि इस साइड में क्या हो, एक साइड में अगर यहाँ पर 5 हो, क्या हो? 5 हो, तो 5 होने का मतलब कि इधर अगर इधर कोई भी अंक है, मान लेते हैं 3 है, तो क्या है? 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो जाए, हाँ हो जाए, वो चलेगा। उनके बाद यहाँ पर 1 हो जाए
यह भी चलेगा। 5 1 6, मतलब इसके निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो, यहाँ भी 1 हो जाएगा, चलेगा। 5 1 6, मतलब क्या हो जाए कि जोड़ने पर दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर क्या हो, उसका योग जोड़ने पर क्या हो, 7 ना पूरे, सिर्फ 7 ना पूरे, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाय कहेंगे। स्टैंडर्ड डाय में कुल टोटल अंकों की अंकित मान जो होते हैं 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। कितने तक होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक। एक पार्ट में एक फेज पर 1 अंक, दूसरे फेज पर 2 अंक, तीसरे फेज पर 3 अंक, चौथे फेज पर 4 अंक, पांचवें फेज पर 5 अंक और छठे फेज पर 6 अंक दर्शा रहते हैं। और एक के अपोजिट साइड में क्या होता है, 6 होता है। ये हम सभी को जानते हैं। अब लेकिन यह नहीं जानते हैं, यह दिमाग में कैलकुलेट करने लगते हैं, यह दिमाग में हम लोग आशा लगाने लगते हैं कि अगर कोई पूछ दे 2 के उल्टा क्या होंगे, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और तुरंत जवाब नहीं दे पाते। और तुरंत जवाब चाहिए तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक इसके लिए स्टैंडर्ड डाय के लिए बेस्ट जो है कि तरीका है, यदि 5 के बारे में जानना है, किसके बारे में, 5 के उस साइड में क्या है, तो जोड़ने पर योग क्या नहीं हो, 7 नहीं हो, तो इसी 7 से क्या कीजिए, इस 5 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2। तो अगर इस साइड में क्या हो, यदि इस साइड में क्या हो, 2 है, तो उस साइड में क्या होगा, उस साइड में क्या होगा, 5 टाइप का होगा। यदि यहाँ पर यदि 5 है तो उस साइड में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो 2 होगा। अब बात करेंगे यदि किसी भी 3 दिया हो, 3 दिखता हो, अगर यहाँ पर एक साइड में 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक साइड में 3 दिख रहा है। अब कह दिया जाए 3 के उस साइड में क्या होगा, तो डायरेक्ट बात है कि 7 से 3 को घटा दीजिए, क्या बचा, 4 बचा, तो उस साइड में क्या होगा, 4 होगा। 7 से क्या करते हैं, 3 को घटा देते हैं, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, तो 7 घटा 1 बराबर क्या हो गया, 6। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहेगा 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उसमें भी 7 घटा क्या करेंगे, 2 बराबर 5, ये क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा हो गया। अब कहेगा 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा में 7 घटा क्या करेंगे, 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं आसान तरीके से, दिमाग बिना लगाए इजीली तरीके से। यदि कोई पूछे कि 1 का उल्टा क्या होगा, तो हम लोग सीधा जवाब देते हैं जिस तरह से 6, उसी प्रकार हम जवाब दे पाएंगे। 2 का उल्टा क्या होगा, डायरेक्ट साथ में क्या कीजिए, 2 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 5। और बोलेगा 3 का उल्टा, तो साथ में 3 घटा, ये कितना बचा, 4। ये 4 क्या होगा, उसके अपोजिट साइड का होगा। ये तो स्टैंडर्ड डाय के बोले तो मानक भाषा का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लूडो, इसके बारे में है। ठीक है। अब कहता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड डाय, विच आर द स्टैंडर्ड डाय। ठीक है। अब इसमें से पहचान करने के लिए कुछ दिए हुए स्टैंडर्ड डाय कौन कौन है। कहता है कि आप बताइए कि आपने अभी अभी स्टैंडर्ड डाय का परिभाषा देखा कि वह भाषा जिसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या हो, 7 ना हो। हाँ, किन्हीं भी दो निकटवर्ती अंकों का योग क्या हो, 7 ना हो। जब बताए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। 3 और 2 को जोड़िए तो 5 हो जाता है, और 1 और 2 को जोड़िए तो 3 हो जाता है। क्या ये पासा होगा, तो कहते हैं हाँ ये पासा होगा। ऐसा नहीं कि पासा नहीं होगा, हाँ तो पासा होगा तो क्या होगा, तो इसमें से हम देख लेते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 7 होगा। उनके बाद 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा 1 का उल्टा 7, गलत बात, 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, और 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा 4। मतलब दोनों में से किसी भी निकटवर्ती तत्वों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये तो पुरता नहीं है। हाँ, 7 पुरता नहीं है, तो 7 जब नहीं पूरा है तो हम सीधी सी बात समझ लेंगे, यह भी क्या है, एसडी है, बोले तो स्टैंडर्ड डाय है। क्या है, स्टैंडर्ड डाय है। एसडी ये भी क्या है, स्टैंडर्ड डाय, बोले तो हाँ, बोले तो मानक पासा। क्या यह मानक पासा है, क्या यह मानक पासा है, क्या यह मानक पासा है, क्या यह मानक पासा है।
आप सभी को अपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि कौन कौन से मानक भाषा है। मैं आप लोगों को मैं एक एग्जांपल यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, ए बी सी, उनके बाद ये डी, उनके बाद ये डी के बाद ई, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया ए बी सी डी ई। उनके बाद इसमें से आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन कौन स्टैंडर्ड डा है, बोले तो मानक भाषा है। आप सभी को यदि आप समझ पाए हैं, बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ ए का उल्टा बी, उनके बाद सी का उल्टा डी, उनके बाद ई का उल्टा एफ। तो समझ जाइए, अगर ए का उल्टा क्या है, अगर मान लीजिए एक है तो एक का क्या होगा 6, उनके बाद क्या होगा, यदि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 2, और 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा 5, उनके बाद क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए 3, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 4। अब बताइए कि इनमें से अगर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो इन दोनों में से आपको पहचान करके थोड़ा बताना होगा इनमें कौन स्टैंडर्ड है और कौन सिंपल डा है। अगर आप सभी को स्टैंडर्ड है जो इस रूल को फॉलो करता है, निकटवर्ती सतहों पर मतलब निकटवर्ती सतहों पर जोड़ने के बाद उसका योग 7 ना हो, या फिर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो वो अपोजिट साइड, अगर इसके इस साइड में अगर 6 है तो उधर क्या होना चाहिए, और ए है तो उधर क्या होना चाहिए बी, और यहाँ पर सी है तो उधर क्या होना चाहिए डी, इधर ई है तो उधर क्या होना चाहिए एफ। यदि ऐसा या फिर किसी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अंक क्या हो 7 ना हो, तो हम लोग समझ जाएंगे तो वो क्या है, वो स्टैंडर्ड डाई के रूप में। यदि आप हमारे इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखते हैं और अगर हमारे जवाब को कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपसे एक जरूर गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी तरीके की आपत्ति हो या फिर किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, इस तरीके के सवाल का जवाब चाहिए। कंपटीशन लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग से संबंधित हो या फिर मैथ से संबंधित हो, या फिर अन्य किसी जीके हो, जीएस हो, कुछ भी हो, आप हमसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे और साथ ही साथ आप हमें अपने इसी माध्यम से थोड़े थोड़े प्यार बांटने का कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी को अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो को अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वीडियो के लिए आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना करके जरूर तैयार करके रखूँगा। गुड बाय।